हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके साइंस स्ट्रीम में। देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22। जी हाँ, प्रतिदर्शी प्रश्न पत्र है 2021-22 का। कक्षा 12 सामान्य हिंदी की बात करेंगे। देखिए ये जो पेपर होगा आपका, इसमें समय होगा 3 घंटे 15 मिनट आपको पढ़ने के मिलेंगे, ठीक है। और इसका जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। ये जो आपका प्रश्न पत्र होगा 2 पार्टों में बटा हुआ होगा, खंड क और खंड ख में, ठीक है। तो देखिए बिगड़ टाइम वेस्ट करते हुए आइए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है, कैसी तैयारी है। बिल्कुल देखिए, जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन इस टाइप का है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस लेखक का है। देखिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो बिल्कुल देखिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लल्लू लाल की रचना है। देखिए लल्लू लाल की, इसमें ये क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए क्या है, ख। देखो ये जो आपका पार्ट होगा खंड क, इसमें 5 प्रश्न आपके आएंगे गद्य से और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पद्य से, कुल मिला के 10 नंबर, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, तो अच्छी तरीके से समझ लेना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करना है हमें, लल्लू लाल की रचना है। तो लल्लू लाल की आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रेम सागर इसमें रचना हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा ग, ठीक है, ग पार्ट। पर्दा कहानी के लेखक हैं। देखिए पर्दा कहानी के जो लेखक हैं, बिल्कुल देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रेमचंद हैं, अमरकांत हैं, जयशंकर हैं, तो यशपाल। देखिए बिल्कुल जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यशपाल, बिल्कुल जैसा कि आपने पढ़ रखा है, अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, बिल्कुल आपने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, आप जानते हैं आवारा मसीहा किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर की। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। देखिए इसी टाइप से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। देखिए वाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आपके ऑप्शन दिए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। आपका क्या हो जाएगा, जो राइट ऑप्शन है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं किसकी, प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या करना है, इसमें कामायनी किस युग की रचना है, ये बताना है हमें। तो कामायनी किस युग की, आप जानते हैं अच्छी तरीके से किसकी रचना है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं किसकी रचना है। तो बिल्कुल देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी जो आपकी छायावादी युग की रचना है, ठीक है। छायावादी युग के कभी भी पूछ सकता है, तो पंत निराला दिनकर वर्मा, ये भी आपको ट्रिक है, याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ख, दूसरे का ख पार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का ख पार्ट, इसमें क्या है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। इसमें बताना है हमें कौन प्रगतिवादी युग का कवि है, ये हमें बताना है, ठीक है। ये हमारा पद से अब 5 क्वेश्चन पद से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये ध्यान रख लेना थोड़ा। ये इसमें आपका हो जाएगा अग्रदास हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, अग्रदास। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा ग, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। देखिए ये जो तार सप्तक है आपका, ये जो है राहुल संस्कृत्यायन, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने ही इसका संपादन किया था। और जो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943 में, ठीक है। ये सन वही लेता है कि दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना इसे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका छायावादी युग की रचना नहीं है, इनमें से छायावादी युग की रचना नहीं है, तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती, ये बिल्कुल सारी रचनाएं हैं। जो कामायनी है, कामायनी छायावादी युग की है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका कामायनी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य बताना है, कौन सा कृत महाकाव्य नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामचरितमानस भी है, साकेत भी है आपका, और पद्मावत भी है, कौन सा नहीं है इसमें, ये आपका मामा नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कि निम्न में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, तो यामा, ठीक है, यामा आपको लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से, बिल्कुल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यामा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दिए गए पदांश यानी दिए गए गद्यांश। देखिए एक तो गद्य आए, गद्य से क्वेश्चन ये आपका पैराग्राफ आएगा, एक पद से आएगा कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उनमें से कौन परिचित न होना चाहेगा। तो देखिए ये बिल्कुल ये कुछ लाइनें थी इसकी, तो ये हमें बताना था कि ये किससे लिया गया है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया है, साधारण पेपर दिया था आपका, इसका संदर्भ आपको लिखना है।
पहला जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो पूरा हमारा कितने नंबर का मिलेगा, ये 10 नंबर, इसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे। इस पैराग्राफ में कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। और 10 नंबर कैसे मिलेंगे, जब आप इनके जवाब दे दोगे। देखिए उपयुक्त गंधांश का संदर्भ लिखना है, जो गद्यांश है उसका संदर्भ लिखना है। उपयुक्त गंधांश का क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, ये आपको बताना पड़ेगा कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूं सुविधा के लिए, ये राष्ट्र का स्वरूप है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। देखिए आप यहाँ से है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। हाँ, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं। बिल्कुल देखिए बहुत आसानी से पढ़ेंगे पैराग्राफ, और उसमें से ही हमें आंसर छांट के लिखने हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। पृथ्वी की देखो कि देखिए किसने सजाया है, देखिए पृथ्वी की देखो किसने सजाया है, यहाँ से देख सकते हैं। देखिए लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी की को पीस पीस कर अंगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देखो सजाया है। तो बिल्कुल देखिए बहुत बढ़िया भाई, ये भी आप कर दोगे आसानी से। तो बिल्कुल बहुत सिंपल है, केवल आपको संदर्भ पढ़ना है। और सबसे मेन बात है ये किससे लिया गया है, संदर्भ में अच्छी तरीके से लिख के आना कि इसके चैप्टर का नाम और राइटर का नाम। ठीक है, अब देखिए ये अथवा में अगर आपको पहला नहीं आता है तो दूसरा आप कर लेंगे, दोनों में से एक ही करेंगे। अशोक का फूल, देखिए अशोक का फूल नाम से ही पता चल रहा है अशोक का फूल। तो आपके मन में एकदम विचार आ गया होगा कि हाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, अशोक के फूल से लिया गया है, अशोक के फूल से ही नाम पता चल रहा है इसमें। तो बिल्कुल देखिए इसमें भी यही लिखना है। तो अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे इसमें, देखिए इसमें आपको मिल जाएंगे 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर, और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव के हो जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ तक आपने 20 नंबर अभी तक कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये भी ऐसे करना है 5 गुणे 10, यानी कितना हो जाएगा 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 बराबर 10। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे करना है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यह हमें बताना है, दुर्बलता का ही चिन्ह। ठीक है, अगर देखिए इसमें बिल्कुल यही करना है, बिल्कुल गद्य के तरह ही करना है जो आपसे आ रहा है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, और ये रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से इसे भी कर लेंगे। मान लीजिए आपसे ये नहीं आ रहा है तो इस वाले को आप देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को, ये वाला जो आपका लिया गया है पैराग्राफ, बिल्कुल आप देख सकते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं से लिया गया है। तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से पढ़ के आप जोन सा भी आपको आ रहा है दोनों में संदर्भ से व्याख्या अच्छी से लिख के आएंगे, जो भी इसमें पूछा है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या करना होता है, पाठ का नाम लिखना है और उसके लेखक का नाम लिखना है, और कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उसकी रचना का उल्लेख करना है। ठीक है, पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शब्द सीमा अधिकतम 25 यानी कितने होने चाहिए, 80 शब्द होने चाहिए। कितने शब्द होने चाहिए उसमें, 80 शब्द होने चाहिए। देखिए 80 शब्द कैसे होंगे, ध्यान रखिए। मान लीजिए जैसे ये है, मैंने लिखा आचार्य लिखा, तो आचार्य ये एक शब्द माना जाएगा। और फिर हजारी लिखा, ये 2 शब्द, इस प्रकार से ये 3, और इस प्रकार से ये 4 शब्द। तो ऐसे शब्द आपके होने चाहिए। ठीक है, नहीं कुल मिला के कितने शब्द होने चाहिए, 80 शब्द आपके होने चाहिए, जिसका आपको जीवन परिचय अच्छी तरीके से आता हो। ठीक है, और ये देखिए पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल का, या खंड ख से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालना है। ये भी देखिए इनका साहित्य परिचय देना है आपको। ठीक है, तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देना है, और इसमें क्या है, हमें एक कवि का देना है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए कवि कौन कौन से हैं, ये भी बिल्कुल आपको अधिकतम 80 शब्दों में देना है। जैसे मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रा नंदन पंत है, ये पंत हैं, और रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें आप ये करेंगे तो देखिए इसके मार्क्स जो हैं सम्मुख दिए हैं, कितने नंबर मिलेंगे आपको, इसके जो है आपको नंबर मिलेंगे। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, हाँ 3 + 2 यानी 5 नंबर मिलेंगे आपको, 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, बहादुर तथा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। बिल्कुल जो आपने कहानी ये पढ़ रखी है बहादुर और पंचलाइट। ठीक है, बहादुर और पंचलाइट ये कहानी में क्या क्या हुआ था, बिल्कुल आप इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए या तो बहादुर कर दीजिए कहानी, या पंचलाइट कर देंगे। अगर आपको इनमें से नहीं आती है, ये अधिकतम 80 शब्द में लिखनी है, अगर इनमें से नहीं आती है तो ध्रुव यात्रा आप इनमें अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर
दीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये स्वपठित है, जो भी आपने पढ़ रखा होगा वो आप कर देंगे। ठीक है, इसमें जैसे मुक्ति यज्ञ खंड का भी आपने पढ़ा है तो मुक्ति यज्ञ से कर देंगे, जो भी आपने पढ़ा है उससे आप कर देंगे इसे। ठीक है, और इसमें आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे देख लीजिए, क्वेश्चन में 5 नंबर मिलेंगे। ये स्वपठित वाला है, ये भी आपके 5 नंबर, बहुत आसान है। ठीक है, बिल्कुल करके आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए संस्कृत ये गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए बिल्कुल ये हिंदी में अनुवाद करना है, ये भी हमें बिल्कुल उसके तरह है, गद्य की तरह है बिल्कुल। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु, ये बिल्कुल देखिए जो भी दिया है आपको लिखना है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, पार्ट का नाम लिखना है। बहुत अच्छी तरीके से कर देंगे इसे, तो बिल्कुल आपकी तैयारी सही होगी। आप देख सकते हैं एक बार एक नज़र में इसे, ये क्या क्या दिया है। ठीक है, मैं जूम करके थोड़ा इसे आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ ये। ठीक है, बिल्कुल आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, और आप बताइए कौन से पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये हमें ज़रूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से खंड क्या है हमारा, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद की करना है, और इसके नंबर, इसके लिए हमें कितने नंबर मिलेंगे, 7 नंबर। बिल्कुल ठीक है, ये कोई श्लोक दिया होगा, इसमें भी आपको ऐसे करना है, नमे रोजते भद्रम व उल्कस्या विवेचनम। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ये करना है, इन दोनों में से एक कर सकते हैं, तो ये भी आपका 7-7 नंबर का होगा, या आप इसे कर दीजिए या इसे कर दीजिए, जो उनसा आपको आता हो। ठीक है, चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए कि जैसे क्या करना है, जैसे तलवार की धार पर चलना, आप सभी जानते हैं तलवार की धार पर चलना क्या होता है, बहुत कठिन कार्य करना होता है। ठीक है, जैसे आज के टाइम में बहुत कठिन कार्य करना कैसा हो गया है, मामूली बात नहीं है। बिल्कुल आप जो चाहें वो आप लिख के आ सकते हैं, अर्थ सही होना चाहिए। ठीक है, टका सा जवाब देना, अब टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। ठीक है, मोहन ने मेरे साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, यानी टका सा जवाब दे दिया। इस टाइप से भी आप इसे कर सकते हो। दाल में काला होना, दाल में काला होना कुछ गड़बड़ होना, आप सभी जानते हैं। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो बिल्कुल आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए तथापि है, तो तथा धन अपि, ये इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तथा धन अपि हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमेश्वर, ठीक है, तो आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन सी, परम प्लस ईश्वर। ठीक है, गायक, देखिए गायक में आपका जो है कौन, अयध्य संधि हो जाएगी, इस वजह से ये आपका राइट ऑप्शन गाव प्लस अक बन के, यानी आ प्लस आ मिल के या बन जाता है, तो ये आपका गायक हो जाएगा। ठीक है, गायक है, पावक है, नयन है, ये सब में जो है अयध्य संधि होती है। ठीक है, तो इतना भी ध्यान रखना है। अब दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताना है। देखिए जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम, आत्मने में विभक्ति और वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, बिल्कुल देखिए सही हो जाएगा। पर आप एक इसमें देख लीजिए, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसमें देखिए ये गलत दिया है हमारा, तो इसमें दोनों ऑप्शन ये बिल्कुल सही हैं, पर आपको एग्जाम में बिल्कुल सही वाला आएगा। ठीक है, ये सामने में गलती हो गई है। ठीक है, देखिए नाम में विभक्ति और वचन बताना है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, या सप्तमी विभक्ति है, तो इसमें आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ये है इसमें। ठीक है, देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो देखिए बसन और व्यसन, ठीक है, बसन और व्यसन, इसे आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। बसन का मतलब होता है वस्त्र, और देखिए ये व्यसन का मतलब होता है आदत। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है, ये भी ध्यान रखना, ये दिखा है वस्त्र और आदत, आपका राइट ऑप्शन इसका ये वाला हो जाएगा सी। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, अम्बुज और अम्बुद। ठीक है, डैश लगा है, तो इसका मतलब जो होता है, यानी अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज का मतलब होता है जल, और अम्बुद का मतलब होता है कमल, जल और कमल, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, जल और कमल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 अर्थ देखिए कैसे लिख रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले आप जानते हैं अंबर है, क्या है अंबर, तो अंबर को क्या लिख देंगे हम, आकाश लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, आकाश, आकाश लिख दीजिए, आकाश या फिर वस्त्र। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पट है, पट को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए पट को ये वस्त्र लिख दीजिए। ठीक है, वस्त्र लिख देंगे, या फिर इसे एक तरीका और है, इसे भी ये आकाश लिख सकते हैं आप। ठीक, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम ही है। घूंघट लिख दीजिए, घूंघट, इसी का ये पट का घूंघट, ये घूंघट हो जाएगा आपका। ठीक है,
ये सीखा है। तो बिल्कुल देखिए बहुत सिंपल है, जो अभी आपको आता हो वो आप कर देंगे। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द, एक के बताने हैं, एक के बताने हैं, और हम तो सबकी बात कर रहे हैं एक के। देखिए इसका हो गया, इसका हो गया। अब बात करते हैं विधि की। विधि में कैसे, विधि का मतलब आप जानते हो तरीका होता है। क्या होता है? तरीका होता है, या कानून, कानून। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए जैसे नाग है, अब नाग को क्या जानते हैं? जैसे हाथी, पर्वत, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, हाथी और पर्वत, ये लिख दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो देखिए जो आंखों के सामने हो, बिल्कुल देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आंख के सामने, आंखों के सामने। ठीक है, तो आंखों के सामने क्या हो जाएगा? वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यक्ष हो जाएगा, आंख के सामने। ठीक है, तो बिल्कुल अब देखिए जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा कौन रखेगा? तो जिज्ञासु होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जिज्ञासु हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखना है, शुद्ध करके लिखना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये भी सही कर देंगे। इस सरोवर में अनेकों कमल हैं, अनेकों नहीं होता है, ये आपका अनेक होता है। क्या होता है? अनेक। ठीक, इसे आप लिख देंगे, अनेक कमल हैं। और देखिए सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया, कवयित्री गलत है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, आपको लिखना है कवयित्री, कवयित्री। ठीक है, यह होता है आपका, ध्यान रखना। अब देखिए कृपया, अनुमोदन करने की कृपा करें, कृपया, कृपया दो जगह है भाई, ये तो गड़बड़ हो गई, इस चीज़ को आप गलत लिख देंगे, ये बिल्कुल काट देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसमें काट देना, अनुमोदन करने की कृपा करें, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ये 12 है, वीर रस, वीर रथ। वीर रस क्या है? वीर रस एवं हास्य रस का स्थायी भाव के सहित उदाहरण बताना है हमें। तो वीर रस देखिए बहुत आसान है, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य करने के लिए मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है वो वीर रस होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कोई भी एक कर सकते हैं इन दोनों में से। मान लीजिए आप इनमें से नहीं करना चाह रहे हैं तो वीर रस नहीं तो हास्य रस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो भी आपसे आएगा। और ये दोहा है, दोहा और सोटा छंद, इनमें मात्राओं उदाहरण सहित अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे, आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये थोड़ा व्याकरण से संबंधित था पार्टी। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 में क्या है, ये आपको 6 नंबर मिलेंगे। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन। ठीक है, ये भी आप अच्छी तरीके से लिख देंगे, टीचर ने आपके बताया होगा। तो बिल्कुल या आप देखिए अथवा में ये कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो शहर में फैली संक्रामक बीमारी के तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र लिखना है, बीमारी के कारण जो भी हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर ये 14 है आपका। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर क्या लिखना है निबंध। इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे? 9 नंबर मिलेंगे। जैसा कि देश में बेरोजगारी की समस्या आप सबसे ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, आतंकवाद की समस्या बिल्कुल वृक्षारोपण है, या विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि, जो भी आपको सही लगे। पहले मेरा तो ये मानना है जो आसान है इसे आप करके आएंगे, पर अच्छे तरीके से बहुत हेडिंग बना करके आएंगे। ठीक है, तो ये आपका पेपर का प्रारूप था थोड़ा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप अच्छे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।